के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ और खबरों की और जहां बड़ी खबर आ रही है बिहार से कि महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई है और यात्रा शेखपुरा से सिकंदरा होते हुए जमुई के रास्ते मुंगेर पहुंचेगी। वोटर अधिकार यात्रा पर सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा पर। आपको बता दें कि इस अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा के जरिए चुनाव आयोग को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं कल बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और इससे लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासी बयानबाजी ने तूल पकड़ ली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृपा शंकर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृपा शंकर जी, कल पीएम मोदी का बिहार दौरा है, ऐसे में क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है? 17 अगस्त से सासाराम से जो यात्रा वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी और कल ब्रेक था और आज फिर से यानी जमुई शेखपुरा से शुरुआत होगी यात्रा की और ये सीधे मुंगेर तक पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी कल बिहार में आ रहे हैं, तो इसको लेकर के सियासी बयानबाजी का भी दौर शुरू हो। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आ रहे हैं, गया से ही 13,000 करोड़ की जो है बिहार वासियों को सौगात देने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष लगातार जो है सत्ता पक्ष को निशाने पर साध रहा है कि आखिर में सत्ता पक्ष जो है वोटर अधिकार यानी मतदाताओं के अधिकार छीन कर फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसको लेकर के बयान राजनीतिक गलियारों में खूब जोर से चर्चा हो रही है, बयानबाजी हो रही है और वहीं अब ये भी देखना होगा कि किस तरीके से कल ब्रेक था। और कृपा शंकर जी, वोटर अधिकार यात्रा को जो यात्रा चल रही है वोटर अधिकार यात्रा की, उसमें क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? देखिए, लोगों का तो उनके कार्यकर्ताओं का भी लोगों का समर्थन तो मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो समर्थन है क्या चुनाव में मिलेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अधिकतर नेताओं के पास भीड़ ज्यादा होती है लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। क्या वजह रहती है ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार जो है भीड़ ज्यादा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ युवाओं की भीड़ है, बुजुर्गों की भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है जी। लेकिन इसका असर आने वाले समय में कितना होगा ये भी देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें सत्ता पक्ष की, तो कल जो है बिहार में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और 13,000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और कई का उद्घाटन करेंगे जी। इसको लेकर के विपक्ष तो सवाल उठा रहा चुनाव आयोग के जरिए कि बीजेपी और एनडीए सरकार यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं, इस तरीके से साजिश के तहत जो है मतदाताओं के अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है जी। कृपा शंकर जी, और कल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया जी में पहुंचकर काफी सारी योजना का शिलान्यास करेंगे, बहुत बड़ा उपहार एक बार फिर से बिहार को मिलने वाला है। ऐसे में क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री कल बिहार दौरे पे पहुंच रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ी सौगात जो है वो दे रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 31 यानी NH 31 पर जो गंगा नदी जी पर जो पुल बन रहा है जी, 1 किलोमीटर 860 मीटर का जो है पुल है 6 लेन का, और एक सिमरिया पुल है, यानी पुल मिलाकर के 8 किलोमीटर का लगभग जो है ये पुल बन रहा है। राजेंद्र नगर पुल जो है उसके समानांतर में, और इस पर जो लगभग जो है 1870 करोड़ की लागत खर्च हुई है और ये पुल बनकर के तैयार है। और ये पुल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार को जोड़ने में काफी इससे मदद होगी और 100 किलोमीटर का जो रास्ता है घूम के आना पड़ता था दक्षिण से उत्तर बिहार की तरफ, वो दूरी जो है कम हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बिहार वासियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बिहार वासियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है और साथ ही साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा लगातार बिहार में जारी है। कृपा शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर यात्रा शेखपुरा से वोटर अधिकार यात्रा शेखपुरा से सिकंदरा होते हुए जमुई के रास्ते मुंगेर पहुंचेगी और कल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया जी पहुंचने वाले हैं, जहां पर काफी बड़ी संख्या में सार्वजनिक रैली को सबसे पहले संबोधित करेंगे और बता दें कि लगभग 1800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसमें NH-31 मार्ग पे भी कुछ रस्तों का शिलान्यास किया जाएगा।